बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम फर्स्ट ईयर एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। आपको क्वेश्चन देखने में काफ़ी भारी भरकम महसूस हो रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ की मदद से जब मैं इसको हल करूँगा तो ये जो इतना लंबा चौड़ा सवाल आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल जो है ना, ये भीगी बिल्ली बन जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसकी लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, x 1 1 1 1x 1 1 1 1x 1 1 1 1x। टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड मौजूद हो तो उसको आपने देखना है कि आया कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने से ये वाली टर्म या ये वाली टर्म बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जब मैं इन तीनों को पकड़कर इसके अंदर ऐड करूंगा तो 1 1 1 3 और ये x, तो x प्लस 3 वाली रकम बन जाएगी। तो इसलिए पहला स्टेप जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि एडिंग C2 C3 C4 इन C1 पहले वाले कॉलम में ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 ये 1 ये वाला 1, ये आ गया 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे x आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 1 x 1। फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस x 1 1 x। ऐसा करने से यहां पे देखें ये क्या बन गया, x प्लस 3 बन गया। तो पहले कॉलम में हमारे पास x प्लस 3 आ गया, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 एंड x प्लस 3। बाकी एज इट इज लिख दें, 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। अब आपका दिल मचल रहा होगा कि कॉलम नंबर 1 से x प्लस 3 कॉमन ले लें। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। टेकिंग x प्लस 3 कॉमन फ्रॉम C1, तो मेरे पास आ गया x प्लस 3 को जब मैंने बाहर निकाला तो इधर आ गया 1 1 1 1, ये एज इट इज रहेंगे 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x। ओके ओके ओके। फिर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के दौरान कहीं 1 1 1 नज़र आ जाए तो एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये देखें, इस यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे भी 1 1 है, या तो इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दें या इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दें। लेकिन चूंकि हमें x माइनस 1 चाहिए तो लिहाजा R1 को पकड़कर मैं R2 R3 R4 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग R1 from R2 R3 as well as R4, you will get x प्लस 3। पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगी, 1 1 1 1। उसके बाद 1 में से 1 माइनस कर दिया, फिर x में से 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1, इधर x माइनस 1 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 माइनस 1, ये फिर आ गया 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 x माइनस 1। अगले स्टेप में देखिए क्या शक्ल बनती है इसकी। यहाँ पे आ गया x प्लस 3
और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ गया, पहली रो में तो आ गया 1 1 1 1, उसके बाद 1 1 फिर 1 0 के बराबर आ गया, और ये x माइनस 1 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अरे वाह 0 0 ही हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आगे काम जाके आसान होने वाला है हमारा। लॉज ये भी क्या आ गया 0 x माइनस 1, राइट। अब कहां पे ज्यादा 0 आ रहे हैं, कॉलम नंबर 1 पर ज्यादा 0 आ रहे हैं, तो लिहाजा हम इसको कहां से एक्सपेंड करेंगे, C1 से। एक्सपेंड फ्रॉम C1, एक्सपेंड फ्रॉम C1। C1 से एक्सपेंड किया तो ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, ये जिस पर मैंने रेड निशान लगाया है ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, और जिसके ऊपर रेड नहीं है वो बाकी बच जाएगा। x प्लस 3 इंटू ये आ गया x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1। उसके बाद ये बाकी 3 डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएंगे। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड फ्रॉम, फिर C1 से एक्सपेंड कर लें या R1 से, जहां से दिल करता है एक्सपेंड कर लें, x प्लस 3 इंटू बड़ी ब्रैकेट शुरू होती है x माइनस 1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, आपके पास ये आ गया दिस इंटू दिस, ये क्या बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0, उसके बाद फिर आएगा माइनस 0 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, नो नीड टू राइट दैट, फिर प्लस 0 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 0 से ज़रब खा के वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब, और यही आंसर जो था ये आपने साबित करना था। ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड। तो देखिए कितना ऑर्डर 4 का क्वेश्चन था, लेकिन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए कितने आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें वो कहता है कि आपने a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर a ट्रांसपोज को पहले रखें, a को बाद में, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो a और एक a ट्रांसपोज। a हमें गिवन है तो a ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, फिर ट्रांसपोज आपको पता है कि पहली रो को कॉलम में चेंज कर दें 3 2 माइनस 1, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दें 2 1 3, ये आ गया मेरे पास a ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं a इंटू ए ट्रांसपोज। a को लिखा मैंने 3 2 माइनस 1 2 1 3, और ट्रांसपोज आपके पास आ गया इसका 3 2 2 1 माइनस 1 एंड 3। पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 प्लस 1 6 प्लस 2 माइनस 3। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब दे दी। अब इसकी बारी आती है 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 3 1 3 को माइनस 1 से ज़रब दिया, माइनस 3 आ गया, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 प्लस 9 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 आ गया। 8 में से 3 निकाले बाकी रह गए 5, 10 में से 3 निकाले बाकी रह गए 7, ये भी क्या आ गया 14। ये हमारे पास a इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, a इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो बार यूज़ होंगी ब्रैकेट की बजाय, 14 14 5
7 14। ये तो ऑर्डर 2 का बन गया, इसको तो एक्सपेंड करना बड़ा आसान है। 196 में से 35 माइनस कर देंगे, तो 196 में से 35 माइनस किए तो जवाब आ गया 1। 9 में से 3 गए, बाकी रह गए, तो 161 इसका आंसर आ गया जी, 161। तो पहला पार्ट इसका जो है A इंटू ए ट्रांसपोज वाला हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, अब A ट्रांसपोज को पहले रखना है। नाउ A ट्रांसपोज इंटू ए, अब ये वाला मैट्रिक्स निकालते हैं। A ट्रांसपोज है आपके पास 3 2 2 1 -1 एंड 3। ये देखें, ये A ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, और A की वैल्यू क्या है, वो है 3 2 -1 2 1 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 9 + 4, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, 3 2 6 + 2 -3 + 6, फिर 2 3 6 + 2 4 + 1 -2 + 3 -3 + 6 -2 + 3, फिर माइनस माइनस +1 + 9। अरे वाह, ये तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट बन गया, मैट्रिक्स बन गया। तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। फिर ये आ गया 9 4 13 8, इधर से बच गया 3, इधर भी 8 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 1 आ गया, और ये 10 आ गया। अब हम A ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। A ट्रांसपोज इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 13 8 and 3, 8 5 1 3 1 10। अब आप इसको एक्सपेंड करें जी, आप R1 से एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो 13 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 50 में से 1 निकाल दिया, -8 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 80 में से 3 माइनस कर दिए, फिर +3 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 8 - 15। अब 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ। 49 को मल्टीप्लाई किया जब मैंने 13 के साथ, तो आंसर इज 637, माइनस 77 को मैंने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो जवाब आया 616, और ये आ गया -21। 16 में 21 ऐड कर दिए, तो ये आएगा 637 637 637, ये तो जवाब 0 के बराबर आ गया। अरे वाह। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये अपने अंजाम को पहुंचता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये अगर आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ वाला जो मैंने लेक्चर दिया था, तो उसमें जो आखिरी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी वो यही वाली थी। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मेरा लेक्चर जो है, जो मैंने दिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, उसको जाके क्लिक करें तो आपको इसका सलूशन वहाँ से मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब हम
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक डेफिनेशन आ गई है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स सपोज किया कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। सपोज वी हैव a square matrix A. Square matrix A. It is said to be singular. Said to be singular अगर इसका डिटर्मिनेंट इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए। अभी हमने वो क्वेश्चन किया था ए ट्रांसपोज इनटू ए मॉड, उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया था। तो आप कह सकते हैं कि वो ए ट्रांसपोज इनटू ए जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था वो सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन फिर क्या होगी कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be non-singular. A square matrix A is said to be non-singular if A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। ठीक है जी, ये थी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। मैं तरतीब थोड़ी सी ख़राब कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 12 को पहले कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको, फ़र्ज़ कर लिया ये मैट्रिक्स ए है। उसने नाम नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने इसको नाम दे दिया 1 0 3 3 1 -1 और 0 2 4। आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूँगा। अगर तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो ये सिंगुलर होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर होगा। 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। एक्सपैंड करें इसको, एक्सपैंड फ्रॉम R1 अगर आपको डिटर्मिनेंट अभी तक एक्सपैंड करना नहीं आता तो जो मेरा पिछला लेक्चर जब डिटर्मिनेंट मैंने स्टार्ट किया था, हाउ टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, वो वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें। 1 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये आ जाएगा 4 + 2 -0 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 12 + 0। फिर आ जाएगा 3 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 6 - 0, ये आ गया 8 - 0 प्लस, ओहो ये तो 0 के बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। एक और बात आपको बताऊं कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है ना, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, सिंगुलर।
तो अगर ए डिटर्मिनेंट सिंगुलर होगा तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, इस बात को याद रखना है। अब हम बैक गियर लगाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 किया, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 11, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा the given matrix is singular. For what value of lambda the given matrix is singular. Okay, okay. A मैट्रिक्स दिया गया है आपको 4 लैम्डा 3, 4 लैम्डा 3, 7 3 6 2 3 1। लैम्डा की कौन सी वैल्यू यहां पे पुट कर दी जाए कि जवाब आपका सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए। लैम्डा की वैल्यू ढूंढना बड़ी मुश्किल काम है इस तरीके से। लेकिन अगर हम ये सपोज कर लें कि ये मैट्रिक्स है ही सिंगुलर, अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये सिंगुलर है, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0। तो इसके डिटर्मिनेंट को फिर 0 के बराबर पुट करके तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। सपोज ए इज सिंगुलर। अगर ए सिंगुलर है तो फिर प्यारे खूबसूरत हैंडसम स्मार्ट बच्चों, ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। तो फिर इस डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट बनाया मैंने 7 3 6 2 3 1 और इसको मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया। अब ये कल परसों मैंने जो पिछले जो 1-2 लेक्चर हैं उसमें मैंने क्वेश्चन किए थे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये अब उस टाइप का सवाल बन गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो ये आ जाएगा 4 इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 3 - 18 माइनस लैम्डा इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 7 - 12 प्लस 3 इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, 21 - 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 18 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 15, 15 को 4 के साथ रख दी, -8 आ गया। -7 लैम्डा, नहीं, ये 12 में से 7 निकाले, बाकी रह गए -5, -5 को वो जब ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा +5 लैम्डा। 21 में से 6 निकाल दिए, बाकी रह गए 15, 15 को 3 से ज़रब दिया तो आ गया 45 इज इक्वल टू 0। तो -60 + 45 जवाब आ गया -15 और ये -5 और ये +5 आएगा, आ गया +5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको चूक कर उधर ले जाओ, -15 इज इक्वल टू -5 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3। तो ये लैम्डा की वैल्यू अगर 3 पुट कर दी जाए यहां पे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इज द वैल्यू of lambda at which given matrix A is singular। ओके, इसके साथ ही आज का चैप्टर जो है ये हम ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में जो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में इससे इस एक्सरसाइज के बाकी मांदा
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।